कपूर मैंशन। रात हो चुकी थी। माही अपने रूम में अकेली अपने बेड पर लेटी हुई थी। भले ही कल रणवीर ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसे रणवीर की याद आ रही थी। रणवीर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर माही की आंखें नम हो गई थीं। उसने एक पिलो को हग किया हुआ था और उसके आंसू उस पिलो को भिगो रहे थे। आज उसे एक अलग तरह की घबराहट भी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसका मन रणवीर से बात करने का हो रहा था, पर इसलिए वो लेटे अपने फोन को देख रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रणवीर से बात कर सके। ऐसे ही रोते रोते माही की आंख लग गई। वहीं होटल रूम में रणवीर भी बेचैन था, क्योंकि उसका सुकून माही उसके पास नहीं थी। वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए ड्रिंक किए जा रहा था। उसे भी आज एक अलग तरह की घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जाने वाली है। अब उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। वो सोफे पर से उठा और बेड पर पेट के बल लुढ़क गया। उसके होंठ धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, माही, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जान। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए उसकी भी आंख लग गई। सुबह रणवीर की आंखें देर से खुली, वो भी तब जब उसके फोन पर वेदांत की कॉल आई थी। वेदांत ने उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि डॉक्टर उसका चेकअप करने कुछ देर में ही वहां पहुंच जाएगा। वो रेडी रहें। रणवीर ने जागकर शॉवर लिया और रेडी हो गया। रुद्र ने रणवीर के कपड़े उसके असिस्टेंट के हाथों ही भिजवा दिए थे। कुछ देर में डॉक्टर रणवीर का चेकअप करने रूम में आ गया। उसने अपने साथ आई हुई नर्स को रणवीर का ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा। डॉक्टर ने रणवीर के कुछ टेस्ट और किए और खड़े होते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैंने आपका चेकअप कर लिया है और आपका ब्लड सैंपल भी ले लिया है। आपका रिपोर्ट आज शाम तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा कि आपको ये सब परेशानियां क्यों हो रही है। अब मैं चलता हूं, कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चला गया। दोपहर का वक्त। रणवीर अपने कैबिन में बैठे हुए अपने काम में बिजी था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ तो रणवीर ने अपनी फाइल में देखते हुए ही कहा, कम इन। उसकी सेक्रेटरी उसके केबिन में आई और उसके लिए ब्लैक कॉफी उसकी डेस्क पर रख कर चली गईं। रणवीर ने अपने कॉफी का कप उठाया और अपने होंठों से लगाकर एक सिप लिया। उसे कॉफी का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने वो कॉफी पीने लगा। रणवीर ने अपनी कॉफी खत्म की ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने कप टेबल पर रखकर उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर रणवीर की भौहें सिकुड़ गई। उसने फोन रिसीव किया और अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर रणवीर की आंखों के भाव खतरनाक हो गए। उसकी मुठियां गुस्से से कस गई। उसने जल्दी फोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। रणवीर रोड पर काफी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। रणवीर की गाड़ी एक बड़ी सी होटल के सामने आकर रुकी। होटल 5 स्टार था। रणवीर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और होटल के अंदर चला गया। रणवीर के कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। इस वक्त कोई भी उसे देखे तो डर के मारे बेहोश हो जाए। रणवीर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसे खत्म कर दे, लेकिन उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि यह सच नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त उसके दिल के जज्बातों पर उसका गुस्सा हावी हो रहा था। वह कॉरिडोर से होते हुए एक रूम के सामने आकर रुका। रूम का नंबर देखकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुठियां गुस्से से कसी हुई थी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसने गुस्से से एक किक दरवाजे पर मारी, जिस वजह से एक जोरदार आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देख रणवीर गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। सामने माही किसी और के गले लगी हुई थी। पूरा रूम ऐसे डेकोरेट था जैसे किसी ने रोमांटिक डेट अरेंज की हो। माही के साथ में अंकित था, जिसने माही को अपनी बाहों में भर रखा था।
एक नज़र देखने से लग रहा था जैसे माही खुद भी अंकित को गले से लगाए खड़ी थी, लेकिन माही अंकित को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही माही की नज़रें रणवीर की गुस्से से लाल आंखों से मिली, उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। वो जल्दी से अंकित से दूर हो गई और इससे पहले कि माही रणवीर के पास आती, रणवीर ने अपने कदम अंकित की तरफ बढ़ा दिए। उसने अंकित का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दिया। रणवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंकित की सांसें उखड़ने लगी। वो रणवीर की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसने झटके से उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके मुंह पर एक के बाद एक पंच मारने लगा, जिस वजह से उसका मुंह लहूलुहान हो गया। लेकिन रणवीर ने अभी भी उसे मारना बंद नहीं किया। सामने का नजारा देख माही का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपने दुपट्टे को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और वह अपनी कांपती आवाज में बोली, रणवीर ऐसा मत करो, वह मर जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। जब माही की आवाज रणवीर के कानों में पड़ी तो उसने गुस्से से जलती हुई नजर माही पर डाली और वह अंकित को छोड़कर खड़ा हो गया और माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत फिक्र हो रही है अपने यार की। हाँ। रणवीर जैसे ही अंकित से थोड़ा दूर हुआ, अंकित मौके का फायदा उठाकर जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। रणबीर ने भागते हुए अंकित को देखा और फिर माही की तो देखते हुए कहा, ओह, तो इस तरह तुमने बचाया है अपने आशिक को। रणवीर ने माही के गालों को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा गलत बिहेवियर डिजर्व करती हो। आज तुम्हें बताऊंगा कि असल में रणवीर रॉय कपूर है क्या। कहकर उसने माही का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आया। रणवीर की पकड़ माही के हाथों पर बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से माही के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वह बार बार अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, रणवीर मेरी पूरी बात सुन तो लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन रणवीर जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखों के आगे तो बार बार वही सीन आ रहा था, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रणवीर माही को अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और गाड़ी का डोर ओपन कर उसे अंदर धकेल दिया, फिर दूसरी तरफ आकर अपनी सीट पर बैठा और स्पीड से गाड़ी को भगा ले गया। कुछ दर्द से और कुछ डर से माही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रणवीर के कानों में जैसी माही की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसने गाड़ी एक सुनसान जगह जाकर रोकी। उसने अपनी तरफ का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गया और फिर जल्दी से चलकर वो माही की सीट की तरफ आया और वहां का डोर ओपन कर माही को लगभग खींचते हुए बाहर निकाला। माही गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। रणवीर ने उसके कंधे पकड़ उसी गाड़ी से सटा दिया और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा था ना, मुझे कभी धोखा मत देना वरना मार दूंगा तुम्हें। और रणबीर रॉय कपूर धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करता, तो अब तुम्हें मरना होगा। माही की डर की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी, वह बहुत ज्यादा कांप रही थी। वह रणवीर से कहना चाहती थी कि रणबीर, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। डर की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। माही को ऐसे डरते हुए देखकर इस बार रणवीर का दिल नहीं पिघला। उसके होठों पर एक रूथलेस स्माइल आई। वह अपने कदम पीछे लेने लगा। कुछ कदम दूर जाने के बाद उसने अपनी पिछली पॉकेट से एक गन निकाली और माही की तरफ टारगेट करते हुए उसने कहा, तुम्हारे लिए एक मैं काफी नहीं था ना, तभी तो तुम्हें किसी और की भी जरूरत पड़ी। लेकिन जो चीज मेरी है वह हमेशा मेरी ही रहेगी, और अगर वह पूरी तरह से मेरी नहीं होती तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। माही तो जैसे अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। जो इंसान हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, आज वही उसे मारना चाहता है। उसकी नजरें एक टक रणवीर की आंखों में देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, रणवीर, क्या तुम्हें एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? इतनी जल्दी तुम्हारा अपनी माही से भरोसा उठ गया? एक बार तो मुझसे सच जानते हैं। एक बार तुम मुझसे पूछते, क्या तुम्हारी माही तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकती है? मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी मर्द हो जिसने मुझे छुआ है, जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंपा है। इतनी आसानी से तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उठ गया क्यों?
रणवीर क्यों अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया? सोचते हुए माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। एक साथ 6 गोलियां लगातार चली, जिससे वहां का माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। अब वहां था तो सिर्फ एक सन्नाटा, सब कुछ खत्म होने का सन्नाटा, जैसे एक तूफान वहां से होकर गुजर गया हो। हमें तुम्हें जो था वो खत्म हो गया, मोड़ते आखिरी में रह गया। मैंने कोशिश बहुत की बचा लूं, मगर पहले दिल बाद में घर जल गया। सीने में दी जगह मैंने जिस राज को, आंखों से वो मेरी बह ही गया। हमें तुम में जो था वो खत्म हो गया, मोड़ पे आखिरी मैं रह गया। मेरे लिए तू वो ही है, बदला कुछ नहीं। खेल है ये वक्त का, सब बिगड़ा कुछ नहीं है। कसम तू आके ले चल मुझे फिर वही, ए मसीहा मेरे आ जख्म भर भी दे। दर्द में डूबी हुई गहराइयाँ। शाम और भी गहरी होती जा रही थी। वहां का माहौल सुनसान था और हल्का अंधेरा भी होने लगा था। जमीन पर माही बेसुध सी बैठी हुई थी। उसने अपना सिर झुका रखा था और वह एकटक जमीन को देखे जा रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे और उसके चेहरे पर एक खामोशी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह काफी वक्त से यहाँ अकेली बैठी है। उसने अपनी नजरें उठाकर अपने आसपास देखा। जब उसने अपने आप को अकेला पाया और जब वहां का डरावना माहौल देखा तो डर कर अपने आप में ही सिमटने लगी। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपने सर को अपने घुटने के ऊपर टिका लिया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर रणवीर? मुझे पता है तुम मुझे लेने आओगे, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले जाओ। तुमने मुझे कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहां से उठी और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। उसे ना तो वहां के रास्ते समझ आ रहे थे, ना ही वहां की दिशा का कोई ज्ञान हो रहा था। वह बस चलती जा रही थी और अपने आप में बड़बड़ाए जा रही थी। तुमने अपना वादा तोड़ दिया रणबीर। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाऊंगी तुमसे बहुत दूर। तुम्हें नफरत है ना मुझसे, लेकिन मैं तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ऐसे ही माही चलते हुए हाईवे पर आ गई। वह अभी भी चलती जा रही थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वह मेंटली बहुत टूट चुकी है। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेसुध सी होकर वहीं गिर गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा, एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक महिला बाहर आई। वह महिला उसके गालों पर थपथपाकर जैसे उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद माही की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और उसने अपने होश खो दिए। सिटी हॉस्पिटल के एक रूम में माही एक बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रूम की सीलिंग पर गई। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। वह अपने सिर पर हाथ रखे उठ बैठी। उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि वह इस वक्त एक हॉस्पिटल के रूम में एडमिट है। उसी वहां चेयर पर एक नर्स बैठी हुई नजर आई। जब नर्स ने देखा कि माही को होश आ गया है, तब उठकर उसके पास आई और उसे पूछा, अब आप ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? माही ने उसके सवाल को इग्नोर करके पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नर्स कोई जवाब देती उससे पहले ही एक औरत अंदर आई और माही के पास आकर उसने उसके बालों में हाथ फिरते हुए पूछा, बेटा अब आप ठीक हो ना? मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। तुम मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली थी। माही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपका घर कहाँ है? आप मुझे अपने घर का नंबर दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप यहाँ पर हैं, वरना वह सब परेशान हो जाएंगे। अपने घर का सुनकर माही को रणवीर की याद आ गई। उसके चेहरे पर एक दर्दभरी मुस्कान आई। फिर उसने कुछ सोचकर महिला से कहा, आंटी क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? कुछ टाइम के लिए मुझे किसी को फ़ोन करना है।
महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। यह लो मेरा फ़ोन, तुम बात कर लो, मैं ज़रा बाहर ही हूँ, ठीक है। माही ने उस औरत की हाथ से फ़ोन लिया और वेदांत का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद ही वेदांत ने फ़ोन उठा लिया। पहले तो वेदांत अननोन नंबर से नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसने माही की आवाज़ सुनी तो एकदम से कन्फ्यूजन के साथ पूछा, माही तुम किसके फ़ोन से बात कर रही हो और कहाँ हो तुम इस वक्त। माही ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करते हुए कहा, वेदांत तुम किसी को कुछ मत बताना और मुझे यहाँ आकर मिलो। माही की बात सुनकर वेदांत ने कहा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में वेदांत सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर माही के रूम का नंबर पता किया, उस तरफ चला गया। वेदांत जैसे ही रूम में आया, माही वहां उसे बेसुध हालत में अपने बेड पर बैठी हुई दिखी। माही की हालत देखकर उसका दिल धक से रह गया। वह जल्दी से माही के पास आया। जब माही ने अपनी नज़रें उठाकर वेदांत को देखा तो जैसे अब तक जो उसने अपना दर्द अपने सीने में छुपा रखा था, एकदम से आंसू के रूप में बाहर आ गया। वेदांत को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बोली, वेदांत रणवीर ने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे झूठ बोला था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे बहुत नफरत करता है। रोते हुए माही की हिचकियां बंद गईं। माही की ऐसी हालत वेदांत से देखी नहीं जा रही थी। उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा, माही पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। कहते हुए वेदांत उसके पास ही बैठ गया। माही ने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया और रोते हुए बोली, वह मुझे धोखेबाज समझता है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। मैं बार बार उसे बता रही थी, उसे कह रही थी कि मेरी बात सुन लो। वह जैसा समझ रहा है वैसा नहीं है, पर उसने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा दिया। वेदांत ने पहले पानी का गिलास माही को दिया और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि माही इस वक्त बहुत पैनिक हो रही थी। पानी पीने के बाद माही कुछ देर के लिए शांत हुई, लेकिन वो अभी भी वह सुबक रही थी। जब वेदांत ने माही को थोड़ा शांत देखा तो फिर प्यार से उससे पूछा, माही अब मुझे बताओ क्या हुआ। माही कुछ देर ऐसे ही सिर झुकाए बैठी रही और फिर बोली, दोपहर में मेरे फ़ोन पर रणवीर का मैसेज आया था जिसमें उसने मुझे होटल ड्रीम पैलेस में रूम नंबर 205 में बुलाया है। मुझे लगा कि रणवीर शायद हमारी बीच गलतफहमी को दूर करना चाहता है, इसीलिए मैं वहां चली गई। जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि रूम काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि यह रणवीर ने मेरे लिए सब किया है। लेकिन रणवीर मुझे रूम में कहीं नजर नहीं आया। मैं जैसे ही रूम के अंदर गई मैंने रणवीर को आवाज़ दी, लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहां मेरे कॉलेज का एक लड़का अंकित, जिससे अभी कुछ दिन पहले ही मेरी दोस्ती हुई है, वह खड़ा हुआ दिखा। मुझे उसे देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि वह यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब अंकित ने कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पर गुस्सा किया कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ और तुम रणवीर के फ़ोन से कैसे मैसेज कर सकते हो। यह बात मुझे भी समझ में नहीं आई। मेरी बात को सुनकर अंकित अलग तरीके से मुस्कुराया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी पर उसने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही रणवीर गेट खोलकर अंदर आ गया। इसके बाद माही एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगी। फिर वेदांत ने उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत होने के लिए कहा और कहा, माही मुझे आगे बताओ और क्या हुआ। वेदांत की बात सुनकर माही ने रोते हुए ही आगे की सारी कहानी वेदांत को बता दी। वेदांत इतना तो समझ गया था कि एक बहुत बड़ी साजिश माही और रणवीर के साथ की जा रही है। उसने माही को शांत करते हुए कहा, माही मैं रणवीर को अभी बुलाता हूँ। यह सब तुम्हारे दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक बार रणवीर से भी बात करना जरूरी है। रणवीर का नाम सुनकर माही ने डरते हुए कहा, नहीं वेदांत, नहीं, तुम रणवीर को नहीं बुलाओगे। मुझे अब उसके साथ नहीं रहना, मुझे उससे बहुत दूर जाना है। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। मैं कभी उसके साथ नहीं जाऊंगी, कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, वह मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझता है। मैं अब कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी वेदांत, कभी नहीं। अगर मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ।
कहकर वह बेड से उतरने लगी। इस वक्त माही बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। वेदांत ने उसे पकड़ा और नर्स को आवाज दी। वेदांत ने उसे पकड़कर वापस बेड पर बैठा दिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, माही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तक तुम नहीं कहोगी मैं रणबीर को नहीं बुलाऊंगा, पर प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शांत रहो बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पर। माही अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। माही की ऐसी हालत देखकर अब वेदांत की भी आंखें नम होने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह माही को कभी ऐसी हालत में भी देखेगा। एक मासूम सी लड़की जो दुनिया की छल कपट से दूर आज कितनी टूटी हुई नजर आ रही है, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसका प्यार था। वो इंसान जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। नर्स ने जल्दी से माही के बाह में एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही माही शांत होने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। इसके बाद नर्स ने वेदांत की तरफ देखा और कहा कि मैं यहाँ रुकती हूँ, आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए, वह आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और एक नज़र माही को देखा। माही का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंसुओं लकीरें अभी भी उसकी आंखों के कोनों से बह रही थी। उसने माही के सिर पर हाथ फेरा और वहां से बाहर चला गया। रूम से बाहर निकलते ही उसे वही औरत मिली जो माही को यहाँ लेकर आई थी। उसने वेदांत से पूछा, क्या आप ही है उस लड़की के साथ में? तो वेदांत ने कहा, हाँ मैं उनके साथ ही हूँ। तो उस औरत ने कहा, फिर आप उसका ध्यान रखना। वह बच्ची मुझे सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है और अभी उसे किसी अपने के साथ की बहुत जरूरत है। वेदांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उस औरत का धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक्स आंटी, आप माही को यहाँ लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इंसानियत के नाते यह तो मुझे करना ही था। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, कहकर वह औरत वहां से चली गई। वेदांत के कदम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में वेदांत डॉक्टर के केबिन में मौजूद था और डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर एक फाइल को बहुत ही गौर से देख रही थी। ये फाइल माही की रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने फाइल डेस्क पर रखी और वेदांत से कहा, देखिए मिस्टर राठौर, पेशेंट की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस वक्त वह प्रेग्नेंट भी है। माही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वेदांत हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, व्हाट? माही प्रेग्नेंट है? वेदांत के कदम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गए। कुछ देर में वेदांत डॉक्टर के केबिन में मौजूद था और डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर एक फाइल को बहुत ही गौर से देख रही थी। ये फाइल माही की रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने फाइल डेस्क पर रखी और वेदांत से कहा, देखिए मिस्टर राठौर, पेशेंट की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस वक्त वह प्रेग्नेंट भी है। माही की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वेदांत हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, व्हाट? माही प्रेग्नेंट है? अब आगे? रात के 2 बजे। माही इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में थी। वेदांत उसके पास ही चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसके कानों में बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। मिस्टर राठौर, पेशेंट की एज अभी बहुत कम है और इस वक्त वो काफी वीक भी है। रिपोर्ट्स देखकर नहीं लगता कि वो आगे भी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख पाएंगी। अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस में रही तो हो सकता है कि टाइम के साथ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएं और हमें अबॉर्शन करना पड़ जाए। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे पिछली बातें भी याद आई जब डॉक्टर रणवीर की रिपोर्ट लेकर उसके पास आए थे। उसका शक सही था। रणवीर को ड्रग्स दी जा रही थी जिसके असर से वो एकदम हाइपर हो जाता था और किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति खो देता था। गुस्से में वो क्या कर जाए उसे खुद भी पता नहीं होता था। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता था। जिस वक्त माही का फोन वेदांत के पास आया था उस वक्त वेदांत डॉक्टर से इसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था।
अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो रणवीर ऐसे रिएक्ट करने की बजाय बात की तह तक पहुंचता, लेकिन ड्रग्स के असर ने उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया था। माही की बातें सुनकर वेदांत इतना तो समझ गया था कि ये एक सोची समझी साजिश थी इन दोनों के खिलाफ। पर माही की हालत देखकर वो उसे सच भी तो नहीं बता सकता था, क्योंकि माही रणवीर के नाम से ही डर रही थी और अभी वो खुद भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों के बीच काफी सारी गलतफहमियां आ चुकी थी। यही सब सोचते सोचते वेदांत की भी आंख लग गई और वो सोफे पर ही सो गया। सुबह के 5 बजे वेदांत की नींद किसी आवाज से खुली। उसने लेटे हुए ही उस आवाज को गौर से सुना। ये माही की आवाज थी जो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। वेदांत उठकर उसके पास आया तो देखा माही की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे और वो नींद में ही बड़बड़ाई जा रही थी, रणवीर, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। रणवीर। उसकी ऐसे हालत देखकर वेदांत को बहुत दुख हुआ। वेदांत ने उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, माही सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। तभी धीरे धीरे माही ने अपनी आंखें खोली और वेदांत की तरफ देखा। उसके बाद माही ने अपने आसपास देखा और उठने की कोशिश की। वेदांत ने उसे सहारा देकर बैठने में मदद की और उसकी बैक के पीछे पिलो लगाया। फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माही इतना स्ट्रेस मत लो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माही ने एक घूंट पानी पिया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तो यह स्ट्रेस मेरी जिंदगी बन गया है। वेदांत, क्योंकि मेरे पास मेरा रणवीर नहीं है तो मैं जी कर भी फिर करूंगी। इससे तो अच्छा होता कि रणवीर मुझे मार ही देता। कम से कम मैं आगे की जिंदगी ऐसे तिल तिल करके तो नहीं मरती, मेरे पास अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। कहकर वो अपना सिर झुकाए सिसकने लगी। वेदांत ने उसके पास बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं है माही, तुम्हारे पास जीने का मकसद है। माही ने कंफ्यूजन से वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, तुम प्रेग्नेंट हो माही। वेदांत की बात सुनकर पहले तो माही को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने फिर दोबारा वेदांत की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सच है। वेदांत ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपका दी। माही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली, मेरा बेबी, मेरे और रणवीर के प्यार की निशानी। इस खबर को सुनकर रणवीर कितना खुश। तभी वो बोलते बोलते रुक गई। अब तक जो उसके चेहरे पर एक खुशी थी वो डर में बदल गई। वो घबराते हुए बोली, नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे बेबी को मुझसे दूर कर देगा। नहीं, उसे कुछ पता नहीं। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो भी बहुत खुश होगा। आखिर ये बच्चा उसका भी तो है ना। वो भला अपने बच्चे को उसकी माँ से दूर क्यों करेगा। माही ने कहा, वो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए वह मेरे बेबी को भी मुझसे दूर कर देगा। वह मुझे तकलीफ देना चाहता है, वह मुझे तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर सकता है। वेदांत, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रणवीर को मेरे और इस बेबी के बारे में कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी कसम है वेदांत। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह चाहता था कि माही और रणवीर के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन माही अब रणवीर पर भरोसा नहीं करती थी। उनके रिश्ते के बीच में से भरोसा उठ गया था। अगर वह रणवीर को सब कुछ बता देता है तो हो सकता है कि माही वेदांत को भी बिना बताए कहीं चली जाए, फिर वेदांत भी चाहकर भी माही का पता नहीं लगा पाएगा। और वैसे भी माही की अभी जो हालत थी उसमें उसका स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी फिलहाल के लिए तो वेदांत ने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था कि शायद टाइम के साथ में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अभी रणवीर और माही का आमना सामना होना माही के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है माही, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी मैं रणवीर को कुछ नहीं बताऊंगा। वेदांत के प्रॉमिस करने पर माही थोड़ा शांत हुई। सुबह के 7 बजे रणवीर की गाड़ी रोड के एक साइड खड़ी हुई थी और वह अपनी सीट पर सिर टिकाए हुए सो रहा था।
जैसे ही धूप की रोशनी उसके आंखों पर पड़ी उसने कसम सा कर अपनी आंखें खोली। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपना फोन हाथ में लिया तो स्क्रीन पर रुद्र का नंबर शो हो रहा था। रणवीर ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से रुद्र की परेशान भरी आवाज आई, रणवीर, कहाँ हो तुम और माही तुम्हारे साथ है क्या? माही का नाम सुनकर रणवीर को पिछली कई बातें याद आ गई। कुछ पल के लिए उसे उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी गन माही के ऊपर तान रखी थी। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। माही एक तक उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ तो था ऐसा जो उसे रोक रहा था। उसे बार बार माही का धोखा याद आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उसे नहीं मार पा रहा था क्योंकि उसने माही से प्यार किया था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने ही हाथों से अपने प्यार को खत्म कर दे। उसका हाथ नीचे की तरफ झुक गए और फिर उसने गुस्से से एक के बाद एक फायर जमीन पर कर दिया। 6 की 6 गोलियों की आवाज वहां गूंज उठी। माही धम से जमीन पर बैठ गई थी और रणवीर उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से आ गया था। लेकिन जैसे ही रणवीर को याद आया कि वह माही को उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर आ गया था, तभी उसके चेहरे पर गुस्से की जगह फिक्र न जगह ले ली थी। उसका फोन अभी भी ऑन था। उसने जल्दी से रुद्र से कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सुबह का वक्त हो गया था तो मतलब माही पूरी रात के लिए वही थी। रणवीर ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से गाड़ी दौड़ाकर वहां से निकल गया। रणवीर उसी जगह पर आया जहां उसने माही को छोड़ा था। वह उसे पागलों की तरह आसपास ढूंढ रहा था। उसने कई बार माही को आवाज दी, माही, कहाँ हो तुम, माही, मेरे सामने आओ, कहाँ हो? लेकिन वहां माही होती तब ना आवाज देती। वह तो कब की वहां से चली गई थी। वहां से तो क्या, वो तो रणवीर की जिंदगी से ही चली गई थी। काफी देर तक रणबीर ने उसे सब जगह ढूंढा। आखिर में वह हताश होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसका दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो माही को कभी नहीं देख पाएगा। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और जोर से चिल्लाया, माही। काफी देर तक रणवीर वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ और उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। शायद उसकी आंखों में भी नमी थी, नमी के साथ एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक तड़प। उसने सामने देखते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा माही। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हें अपनी सजा मेरे साथ रहकर ही भुगतनी होगी। लेकिन तुम्हें अपने आप से मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हें मेरे पास लौटना होगा। आई विल ब्रिंग यू बैक टू मी वेरी सून। यू हैव सीन द लव ऑफ रणवीर सो फार, बट नाउ यू विल सी द हेट्रेड ऑफ रणवीर रॉय कपूर। प्यार मैंने तुमसे बेइंतहा किया है, लेकिन मेरी नफरत भी मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। इंतजार करना मेरा। 9 months लेटर, शिमला, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। लेबर रूम के बाहर प्रिया और वेदांत दोनों ही परेशानी की हालत में इधर उधर टहल रहे थे, जबकि लेबर रूम के अंदर माही दर्द से चिल्ला रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके होंठ सूख गए थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी उसकी जुबान पर एक ही नाम था, रणवीर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि दर्द में हम उसी का नाम लेते हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब रहा हो। तभी एक नर्स लेबर रूम से बाहर आई और वेदांत से बोली, देखिए, हमें जल्द से जल्द सिजेरियन करना होगा। कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। इसके लिए आपको एक फॉर्म पर साइन करना होगा। वेदांत ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए चला गया। प्रिया को माही की बहुत फिक्र हो रही थी। वेदांत ने प्रिया को सब कुछ बता दिया था और इसके लिए पहले उसने माही से बात भी की थी। प्रिया माही की बहुत अच्छी दोस्त थी और वेदांत जानता था कि माही का माइंड डाइवर्ट करने में प्रिया उसका पूरा साथ देगी, और ऐसा हुआ भी। प्रिया हमेशा माही को का दिल बहलाने की और उसे पैम्पर करने की पूरी कोशिश करती थी। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद नर्स वापस लेबर रूम में चली गई। अब वेदांत और प्रिया वेट कर रहे थे बेबी के आने। कुछ ही देर बाद लेबर रूम से 2 नर्स बाहर आई। उनकी हाथ में छोटे छोटे क्यूट से खरगोश जैसे 2 बेबी थे। 2 बेबी को देखकर प्रिया तो उछलकर वेदांत के गले लग गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने खुश होते हुए कहा, मैं मासी बन गई। वेदांत ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, और मैं चाचू बन गया।
नर्स ने एक बेबी प्रिया के हाथों में दिया और एक बेबी वेदांत के हाथों में, और कहा, इसमें एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल। वेदांत की गोद में बेबी गर्ल थी और प्रिया की गोद में बेबी बॉय। दोनों ही बेबी बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। उन्हें देखकर दोनों के ही फेस पर स्माइल आ गई।